get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आइडियल इलेक्ट्रिकल के चैनल में आप दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा प्रोग्राम ये यूपीएस के बारे में और स्पेशली बैटरी के बारे में बताएंगे कि बैटरी ख़रीदते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, और उसके बाद ये घर में आप बड़ा बआसानी, और इलेक्ट्रीशियन हज़रात भी हैं उनके लिए भी ये जो वो काम सीख रहे हैं, स्टार्टिंग में हैं, उनके लिए ये ज़रूरी चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप इंशाल्लाह ये वीडियो देखेंगे और आपको बड़ी इसकी समझ लगेगी। बड़ी प्यारी चीज़ें हैं, इनके बारे में मैं बताऊँगा कि यूपीएस कैसे इंस्टॉल करना है और बैटरी ख़रीदते वक्त किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो आइए सबसे पहले यूपीएस के बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये चाइना का होमेज का यूपीएस है और इसकी बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। एक ये पावर सप्लाई ये अलग देते हैं, ये एक वायर जो है ये इसकी पावर सप्लाई आ गई, और ये दो तारें ये खुद पता चल जाता है और लिखा भी होता है, साथ इसके कॉपी भी दी होती है, कैटलॉग जो है वो आप पढ़ सकते हैं। और ये दो तारें टर्मिनल लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि ये एक रेड वायर है और एक ब्लैक वायर है। ये डीसी ये बैटरी के साथ कनेक्ट होंगी। तो ये आपको बड़ा ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि ये तारें आप उल्टी अगर लग जाएंगी ना, यानी इस पे आप पॉजिटिव लगा देंगे, ये नेगेटिव लग जाएगी तो ये फ़ौरन जल जाएगा। इसके लिए आपको ये ज़रूरी चीज़ें, ये देखिए ये बैटरी पे भी ये प्लस लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ये प्लस लिखा हुआ है, ये नेगेटिव लिखा हुआ है माइनस। तो ये प्लस का और माइनस का आपने ख्याल रखना है। ये प्लस जो है हमेशा ये रेड वायर होती है, ये आपने हमेशा ये इस पे ये पॉजिटिव पे लगाएंगे, और ये जो ब्लैक वायर है ये नेगेटिव पे लगेगी। पहली बात ये है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि बोर्ड में ये आपका जो स्विच बोर्ड है इसके अंदर आप कनेक्शन कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एक जो आपने ख़ास चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरी पावर सप्लाई इसमें चल रही है, ये रेड वायर है और इसमें ये करंट आ रहा है सारा। ये चार स्विच हैं हमारे, इनको हमने करंट दिया हुआ है, और इस स्विच से हमने एक सॉकेट जो है वो कंट्रोल की हुई है। ये ब्लैक वायर न्यूट्रल है हमारी लगी हुई है। तो आपने यूपीएस का कैसे कनेक्शन करना है, और एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि यूपीएस की जो तार हम लगाएंगे वो ये वापडा वाली डिस्कनेक्ट कर देंगे। अभी हम ये एक डिमर है, ये आप देख रहे हैं, एक वॉल्यूम लगा हुआ है पंखे का, इसके साथ का ही स्विच ये पंखे का है। तो हम ये एक लाइट जो है कोई भी है, एक बटन जो है वो लाइट का है ये, और इसको यूपीएस की देंगे और एक ये पंखे को देंगे। तो ये किस तरह देनी है मैं आपको बताता हूँ कि देखिए सबसे पहले आपने ये जो बिजली की तार है ये आपने काट देनी है जिन दो बटनों में से आप यूपीएस की तार लगाना चाह रहे हैं। ये देखिए मैंने काट के ये अलग कर दिए। बाकी स्विचों में करंट जो वापडा का वो चल रहा है। तो अब देखिए ये इसके अंदर से मैंने ये वायर काट दी है। अब ये दो बटनों को ये वायर लगी हुई है, छीली हुई जो तार है। तो हम क्या करेंगे कि एक सफ़ेद तार जो है, सबसे पहले ये जो हमने एक सफ़ेद तार का पीस लिया है, तो इसको हम इन दो बटनों में लगा देंगे जो यूपीएस के पीछे लगेगी, यूपीएस से जिसमें से करंट आएगा। तो इसका ये टर्मिनल आप खोल के तो ये सफ़ेद वायर लगा देंगे। अच्छा, कुछ दोस्तों का ये ख्याल होता है कि अगर ये वापडा में से हमने काट दी तो जब बिजली चली जाएगी या यूपीएस बंद हो जाएगा तो वापडा किधर से आएगी। तो दोस्तों यूपीएस का काम ही यही है कि जब वापडा होती है तो ये ऑटोमेटिक इसमें से वो छोटी छोटी रिले लगी होती हैं जो आपको वापडा दे रही हैं, और जब वापडा सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो ये बैटरी से आपको डीसी से एसी करके 220 वोल्ट देगा। अब ये दो बटन हमने ये लगा दिए हैं, इसको कनेक्शन कर दिया है, और ये तार आप देख रहे हैं इसके दूसरे सिरे पे हमने ये 3 पिन शू लिया है। तो इसका सबसे आपने जो ज़रूरी ख़ास ख्याल रखना है वो ये है
कि जो सफ़ेद वायर आपने लगानी है वो आपने ये देख रहे हैं आप राइट साइड पे लगानी है, क्योंकि जो हमारी सप्लाई होती है ये हमारा लाइट प्लग है, हमने एक लाइट प्लग लगाया है, तो इसका भी आप ख़ास ख्याल रखेंगे कि टेस्टर से आप चेक करेंगे कि आपकी पावर सप्लाई इसमें से आनी चाहिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप ये नज़दीक हो गए तो करंट इसमें से आना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि करंट इसमें से आ रहा है, ना कि ये आपके लेफ़्ट साइड पे आना चाहिए, करंट राइट पे होना चाहिए। और ये भी वायर आप राइट पे लगाएंगे इसकी, और इसके यूपीएस के पीछे भी जब लगाएंगे, ये देख रहे हैं ये 3 पिन सॉकेट एक लगी हुई है, तो जब आप इसको ये लगाएंगे तो ये आपका राइट साइड पे आ जाएगा। आप टेस्टर से ये भी चेक करेंगे कि इसमें भी आपका करंट आ रहा है, तो ये आपने चेक करना है। ये मैंने तार इधर लगा दी है, तो इसको हम अभी बंद करते हैं। ये मैंने पक्का करके इसको लगा दिया है ऊपर से। तार ये एक ही लगानी है, हमें एक की ज़रूरत है सिर्फ, हम 2 तारें नहीं लगाएंगे। जो न्यूट्रल वायर है वो आपकी पावर सप्लाई जब तक सॉकेट में लगी हुई है वो न्यूट्रल उधर से काम कर रही है, आपको सिर्फ इधर से करंट चाहिए। ये देखिए हमारा ये शू मुकम्मल हो गए। तो तार इसके ये आप देख रहे हैं 3 पिन शू कि ये मोटा पिन जो है वो ये अर्थ के लिए होता है, ये लेफ़्ट पे जो है ये आपकी न्यूट्रल के तौर पे इस्तेमाल होगा, और ये राइट पे है जो ये फेज़ के प्लस में आता है, इसमें करंट आएगा। तो ये देखिए हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। तो अब हम ये इसका यूपीएस का कनेक्शन करेंगे। तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, ये देखिए आप पावर सप्लाई की जगह बनी हुई है, ये 3 पिन पावर सप्लाई इसकी ये इसमें हमने कनेक्ट कर दी है। तो इसी तरह आपने अगर दोस्तों ये अगर 2 पिन शू है, ये आप देख रहे हैं, अगर 7 2 पिन शू आ गया तो आपको ख़ास ख्याल रखना है। आप पहले सॉकेट में लगाएंगे इसमें, तो यूपीएस के पीछे आप सॉकेट में से करंट को चेक करेंगे। आप ये चेक करेंगे कि करंट आया इसी में आ रहा है, ये राइट साइड पे। अगर इधर आ रहा है तो फिर आपको ये 2 पिन शू जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर इसके साथ 3 पिन शू लगा तो वो तो सीधा सीधा लग जाएगा। तो अभी ये हमने 2 पिन शू लगा दिया है, तो हमारा ये करंट ये देखें राइट साइड पे आ रहा है। अभी टेस्टर अगर शो हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं करंट इसमें शो हो रहा है। तो अभी ये लग गया। इसके बाद मैं पहले भी बताया था कि ये लाल तार जो है प्लस वाली साइड चली गई है, काली तार है जो माइनस पे चल गई। ये देखिए हमारा यूपीएस ऑन हो गया है। तो अब दोस्तों इसके बाद आपने अगर ये तो मैंने एक स्विच बोर्ड का बताया है, एक स्विच बोर्ड का बताया है। ये अगर आप जितने भी स्विच बोर्ड करना चाहते हैं तो इसमें से लूप करके आप जितने मर्ज़ी बोर्ड कर लें, लेकिन ये याद रहे कि ये अगर 1000 वाट का यूपीएस है तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप 600 वाट लोड जो है वो डाल सकते हैं। इसलिए कि ये 1000 वाट मुकम्मल नहीं होता। 1000 वाट मुकम्मल अब गाड़ी की मिसाल ले लीजिए, अगर 140 से उसकी स्पीड मीटर है तो आप 140 तक उसको नहीं भगा सकते हैं, कम से कम 100 तक या 110 तक आपके उसकी स्पीड रख सकते हैं। इसी तरह ये चीज़ें हैं, पूरा लोड इसके पे नहीं डाला जाता। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई दोस्तों का ख्याल होता है कि ये 1000 वाट का है और वापडा आ रही है और इस पर इस्त्री भी चला लेते हैं, तो वो फिर ट्रिप करता है, इसके अंदर जो है वो रिले हैं वो जल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, FATs पुर्जे लगे होते हैं, तो वो जो हैं कंपोनेंट इसके ख़राब हो जाते हैं। तो चाहे वापडा की आ रही हो फिर भी इसके नरम पुर्जों में से करंट गुजर रहा होता है, इसीलिए इस पर वापडा होने के बावजूद आप इस्त्री नहीं लगा सकते। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वही आप इस पर लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका कनेक्शन। अब ये समझ लगी कि अगर आप जितने भी बोर्ड लगाना चाहें इसी सफ़ेद तार से, ये आप देखिए कि
अब मैंने ये 3 पिन शू इसके पीछे ये लगा दिया है, ये पक्का करके लगा दिया है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा उन 2 बोर्ड में, ये अगर नज़दीक करके दिखा सकते हैं, ये टेस्टर को दिखाइए ज़रा, ये देखिए ये नज़र आ रहा है, ये हमारा इसमें से करंट आ गया। अभी हम देखिए ये हमने इसकी पावर सप्लाई बंद कर दी है तो ये कन्वर्ट हो गया है यूपीएस पे। ये देखिए अभी फिर करंट इसमें से दोबारा आ रहा है। हम ये देखिए फिर दोबारा ये चलाएंगे तो ये तकरीबन 5-6 सेकंड बाद ये दोबारा ये देखिए ये वापडा पे आ गया। तो इस तरह ये चलता रहेगा। आप कोई भी चीज़ है ये देखिए हमने ये एक बल्ब का कनेक्शन किया है तो ये अब हमारा वापडा पे चल रहा है, यूपीएस पे हमने ये इसका कनेक्शन किया था। अभी ये देखिए जैसे ही वापडा ये बंद होती है तो आपका बल्ब ऑलरेडी जल रहा है, ये यूपीएस ने इसको बैटरी पे कन्वर्ट कर दिया है। तो जब आप ये बैटरी चार्ज करेंगे, यूपीएस चलाएंगे तो ये आपको ये लाइट प्लग है ऑन करना पड़ेगा और ये आपका यूपीएस चल जाएगा। ये 2-3 ये देखिए ये रेड ग्रीन लाइट है जो वो ऑन हो गई है और इसका मतलब है कि हमारा ये यूपीएस जो है वो वापडा पे चल रहा है। तो ये हम अभी लाइट बंद कर देते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम आपको ये बैटरी के बारे में चंद ज़रूरी मालूमात आपको बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये नंबर आपके सामने आ रहे हैं कि ये देखिए ये हर बैटरी पे लगे होते हैं, ये लिखा हुआ है ADABAH। तो दोस्तों आप कभी भी बैटरी लेने जाएंगे तो एक तो इसके एम्पेयर आप काउंट करेंगे कि ये कितने एम्पेयर की आपने बैटरी लेनी है। दूसरे ये जो ऊपर 6 नंबर लिखे हुए हैं इनका बड़ा मकसद है, ये तारीख़ लिखी हुई है असल में। तो ये देखिए अगर ADABAH लिखा हुआ है तो ये जिस तरह हम गिनते हैं, ये अभी आपको मैं कागज़ पे करके दिखाता हूँ। ये देखिए उधर लिखा हुआ है ADABAH लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो अंग्रेज़ी के लफ्ज़ हैं इसका मतलब ये होता है जैसे A से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ABCDEFGHI इस तरह ये तरतीब दी हुई है। ये कोड है बैटरी वालों का। कोई भी बैटरी आप लें, ये फोनेक्स की बैटरी है तो ये बड़ी ज़बरदस्त बैटरियाँ हैं ये फोनेक्स की। तो कोशिश करें कि आप पाकिस्तान में अगर हैं तो ये फोनेक्स की बैटरियाँ बड़ी अच्छी हैं, ये इस्तेमाल करें, ये लंबी टाइमिंग देती हैं। तो ये देखिए अभी अगर AD है, A का मतलब है 1 नंबर है, तो D का मतलब है ये ABCD 4 आ गया, तो ये फिर 1 आ गया, तो B का मतलब है 2 आ गया, आगे फिर 1 आ गया। तो H का मतलब आप गिन लेंगे कि ABCDEFGH ये 8 आ गया। तो दोस्तों ये देखो अभी आपकी तारीख़ जो है वो सामने आ गई, यानी 14 12 18, ये 2018 में ये बैटरी इशू हुई थी, 2 साल इसको हो गए। तो अभी ये यानी ये 2018 की तारीख़ है, 12वें महीने की और 14 तारीख़ है। तो ये जो कोड लिखा हुआ है ये आपको जो गारंटी कार्ड भी देंगे उस पर भी लिखा होता है, लेकिन आप बैटरी पे भी आपने गौर करना है, ये लेना है। बाकी तो वो नई बैटरी है, चार्ज करके आपको इसकी ग्रेविटी पूरी करके देंगे, लेकिन बैटरी ख़रीदते वक्त ये चीज़ आप ये देखेंगे तो इसका मतलब है कि आपने बैटरी 3 महीने के अंदर अंदर ख़रीद करनी है। तो ये आपको मेरा ख्याल है ये चीज़ें समझ लगी होंगी कि ये तारीख़ देखनी है और आप तारीख़ के 3 महीने के अंदर अंदर आपने बैटरी ख़रीदनी है। अगर 3 महीने से ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे तो ये बैटरियाँ, इसके सेल जो डेड होने शुरू हो जाएंगे। और ये कंपनी भी यही कहती है कि हमारी जब भी बैटरी ख़रीदें तो इसकी जो तारीख़ है वो चेक करके 3 महीने के अंदर अंदर आप इसमें तेज़ाब डाल के तो बैटरी आप चार्ज कर सकते हैं। तो उसकी आपको बैकअप भी अच्छा मिलेगा और बैटरी भी नई फ्रेश आपको मिलेगी कंपनी से आई हुई। तो दोस्तों ये बैटरी के बारे में मालूमात थी, और कोशिश करें कि इसमें जो तेज़ाब होता है वो भी आप नया साफ़ सुथरा डलवाएँ, क्योंकि अक्सर बैटरियों की दुकानों पर मैं देखता हूँ
कि उन्होंने पुराने तेज़ाब निकाल के रखे हुए होते हैं, वही बैटरी में डाल देते हैं। अपनी निगरानी में नया तेज़ाब डलवाएं, इसको चार्ज करवाएं और ये तारीख़ ना भूलें। ये आप लिखें या आप आजकल तो हर किसी के पास ये मोबाइल हैं, तस्वीर लें, ये काउंटिंग करें। ये जो नंबर हैं, ये आप नंबर देख रहे हैं, तो ये आप काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग करने के बाद ये आप इसकी तारीख़ निकालेंगे और तारीख़ निकाल के आप दुकानदार से इसका हिसाब किताब करेंगे। तो दोस्तों ये थी बैटरी के बारे में मालूमात। बाकी यूपीएस के बारे में मैंने आपको बताया है। आप कोशिश करें कि जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूरत की है, जहाँ भी आप ये बैटरी या यूपीएस घर में कहीं पे भी रखेंगे, वहाँ पे आपको कि ये लाइट प्लग की ज़रूरत होगी। और लाइट प्लग का आप कोशिश करेंगे कि करंट जो है वो राइट साइड पे रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। और ये जो दो तारें हैं प्लस माइनस की, ये 12 वोल्ट की, ये चार्जिंग भी है, आपको बैकअप भी दे रही है। तो इसका भी ख़ास ख्याल रखना है कि ये रेड वायर जो है ये आपने पॉजिटिव पे लगानी है, ये ब्लैक वायर जो है ये आपने नेगेटिव पे लगानी है। और ये जो मैंने ये 3 पिन शू लगाया हुआ है, ये आपने कोशिश करनी है, ये जो सफ़ेद वायर फिर बता रहा हूँ, तो ये आपने राइट साइड पे लगानी है। तो दोस्तों इससे पहले आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी करें अगर आपको पसंद आया है, और इसके बाद बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वक्त की ज़रूरत है चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हमारी मालूमात है आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।